नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जॉली पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आज की टॉप 10 खबरें। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जातीय जनगणना की घोषणा के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष का कहना है कि साल के अंत में राज्य में चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों को लेकर एनडीए की सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है। हालांकि भाजपा का कहना है कि अगर चुनाव की वजह से जातीय जनगणना का फैसला किया गया होता तो लोकसभा चुनाव के वक्त ही कर लिया जाता। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जातीय जनगणना का क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके सामने ये ऑप्शन नहीं छोड़ा है। एनडीए सरकार द्वारा जाति जनगणना कराने के संकेत ने बिहार की राजनीति को नई दिशा दे दी है। भाजपा ने इस मुद्दे को अपने नियंत्रण में लेकर विपक्षी दलों, खासकर आरजेडी और कांग्रेस की रणनीति को झटका दिया है, जो अब तक इसे सामाजिक न्याय के एजेंडे के रूप में भुना रहे थे। बिहार में पहले ही जातीय सर्वे हो चुका है, जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की साझा कोशिश थी। अब केंद्र की ओर से इस दिशा में कदम बढ़ाने से विपक्ष का यह मुद्दा भाजपा के पाले में जाता दिख रहा है। यह कदम भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें मंडल बनाम कमंडल की बहस को नया मोड़ मिल सकता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जातीय जनगणना को मंजूरी देना न केवल एक प्रशासनिक निर्णय है, बल्कि बिहार चुनाव को देखते हुए एक बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी माना जा सकता है। भारत में जातीय जनगणना का निर्णय ऐसे समय पर आया है जब विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, इसे केंद्र में रखकर सामाजिक न्याय की राजनीति को धार देने की कोशिश कर रहे थे। भारत में जातिगत जनगणना पहली बार नहीं होने जा रही है। इससे पहले भी जाति जनगणना हुई है और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को शामिल किया जाता था। इसलिए अब जब भी जातिगत जनगणना की चर्चा होती है तो सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग अब देश में कितना बड़ा बन चुका है, इस समाज के कितने लोग अब देश में रह रहे हैं। ऐसे में जब अब जातिगत जनगणना कराई जाएगी तो सभी की नजर इस बात पर होंगी कि देश में ओबीसी कितने प्रतिशत है। जाति जनगणना का समर्थन करने वालों का मानना है कि इसके जरिए पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के बारे में बहुत कुछ पता चल सकेगा। उनके शैक्षणिक के साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में भी सब कुछ स्पष्ट हो सकेगा। साथ ही साथ जातीय जनगणना के बाद आंकड़ों की स्पष्टता आएगी। उसके बाद सरकार इन वर्गों के लिए और मजबूत नीतियां बना पाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर उनकी समुचित सहायता की जा सकेगी। बाकी आप जातीय जनगणना को लेकर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।